जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी व खुश है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए और बात महत्वपूर्ण है तो इंसान को भूल जाइए। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। धोखा कपट से तो सिर्फ महाभारत बनती है। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावे का प्यार नहीं। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनकी कद्र भी करता है। एक दिन एक मोड़ पर सुख और दुख की भेंट हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। तो दुख ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? सुख ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, वह ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को देने के लिए सबसे अच्छी भेंट उसकी भावना को समझना और उसका सम्मान करना होता है। फिर लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के रिश्तों से अच्छी मोबाइल की बैटरी हो गया है। खत्म होने से पहले अलर्ट तो दे देती है। खोज ओनली सुकून की होती है। नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो, जीवन का सबसे कठिन काम है। व्यक्ति को पहचानना है। जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती हैं। सच तो कहीं भी कभी भी कैसे भी बोला जा सकता है। सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। कर्मों से कौन बचा है? जिसने जैसा किया है उसने वैसा पाया है। उस व्यक्ति को कोई नहीं बदल सकता जिस व्यक्ति को खुद की कमी नजर नहीं आती। ईर्ष्या, जलन व्यर्थ है। खुद में खुश रहो, यह अपना आदर्श है, कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में मैंने पैसों से ही सबको अपना बनते देखा है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो ज्यादा हो जाता है और दुख हो तो कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना दिल से करो। बस इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए है, बल्कि इसलिए कि हम आभारी हैं भगवान कि जो कुछ हमारे पास है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना ही पड़ता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। घमंड बहुत भूखा होता है और इसकी मनपसंद खुराक होती है। रिश्ते मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। किसी का हक छीनकर खाने से ज्यादा अच्छा है भूखे रहना। भगवान ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। तरीका कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि आप सबको पसंद आओ, बस जिंदगी ऐसे जियो कि भगवान को भी पसंद आए। सबको छोड़ देना पर खुश रहना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। जीवन ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा सबसे अहम नहीं रह सकते। लोगों से अच्छा तो गूगल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। प्रतिष्ठा तो चुप्पी की होती है, शब्द का क्या, वह तो मुकर जाते हैं हालात देखकर। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मानते, बस समय और सम्मान के। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं से जुड़ा है। लोग पूछते हैं क्या करता हूं, मैं अब उन्हें क्या बताऊं। प्रेम किया था अब रोज मरता हूं। झूठ कहते हैं लोग कि हम सभी मिट्टी से बनते हैं, मैं उनसे मिला हूं जो पत्थर के बने हैं। जमीन बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है भिखारी हो जाना। व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल। मत दिखाओ जख्म दिल के दुनिया को, हर कोई हथेली पर नमक लिए खड़ा है। हो सकता है
मेरे किरदार में बहुत सी कमियां होंगी, पर शुक्र है भगवान का किसी की भावनाओं से खेलने का नहीं आया। गमों से भरा है जीवन का सफर, हर शख्स आगे बढ़ रहा है, मौत ही है उसकी आखिरी मंजिल, सबका तजुर्बा यही कह रहा है। जीवन में परेशानी ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूं। बीगोंट बच्चा था जब मुझे शौक था अच्छा इंसान बनने का, बचपन का शौक था। अब जैसे सब वैसे हम, सब कुछ मिला है हमको फिर भी सब्र नहीं है, रसों की सोचते हैं पल की खबर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में सत्य, समझदारी और सहयोग का महत्व बताया गया है। उन्होंने जीवन के मामलों में सही और गलत का विवेक करने की प्रेरणा दी। उनका संदेश है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए नैतिकता, समर्पण और ध्यान महत्वपूर्ण है। उनके उपदेशों का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने आप को स्वयं सुधार सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। उनके उपदेशों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को और भी सजीव और उत्तम बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि नए रिश्ते नहीं बन रहे हैं तो पुराने रिश्तों का मलाल ना रखें। बस यह ध्यान रखें कि आप सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे नहीं बनते हैं, बल्कि परमात्मा आपको अंदर से भी जानते हैं। लोगों को समझना छोड़ दें, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जैसा वे बाहर से दिखते हैं। अगर आप असली मर्द बनना चाहते हैं तो हालातों से लड़े और अपने बच्चों को संस्कार दें, नहीं तो यह आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। मजाक नहीं है, भयंकर कलयुग चल रहा है। शांत रहे, मुस्कुराए और दूसरों की आत्मा को नहीं जलाएं। जब भी शिकायत करें ध्यान दें कि दुख भी मेरा है और दुख देने वाला भी मेरा ही है। कुछ लोगों के शब्द ही पर्याप्त होते हैं। हमने किसी के लिए अत्यंत हदें पार की थी, लेकिन आज हमने सीखा कि सीमाओं में रहना अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हमें किसी से शिकायत करनी हो तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उस दर्द को महसूस करने वाला भी हम ही हैं और वह दर्द देने वाला भी हमारा ही है। दिल अब पहले की तरह मासूम नहीं रहता, ना कि पत्थर बन जाता है, लेकिन अब वह मोम भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अब हमें अपनी भावनाओं को भी संभालना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अजीब बात यह है कि कई बार हमें बातों से भी दर्द होता है। जब हमारी सोच में बीमारी आती है तो हम होश में होकर भी बेहोश हो जाते हैं। यह उस समय का संकेत हो सकता है कि हमें अपनी सोच को साफ करने की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए जिन्हें हमारी कद्र नहीं होती, हमें भी उनकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमें थोड़ा सुकून से जीना चाहिए और जो हमें दुखी करते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। जो अपने जीवन में स्थितियों के खोज में लगे रहता है और सदैव दुखी रहता है, वह वास्तव में मानसिक रूप से उदास रहता है। मन की बात कहने से निर्णय हो जाते हैं, जबकि मन में बात रखने से फैसले हो जाते हैं। शांत रहे और हंसते रहे। प्रेम और विश्वास के बिना इस दुनिया में प्रेम संभव नहीं है। सुलझा हुआ खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। एक व्यक्ति के पास सभी सुख सामग्री होती है, लेकिन वह हमेशा निराश और असंतुष्ट रहता है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति के पास कम सामग्री होती है, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। यह दिखाता है कि सच्ची खुशी स्वाधीनता और आत्मसंतुष्टि में है, न कि वस्तुओं में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी से भी खुश नहीं हो। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, कहीं खुद से ही तो ना खुश नहीं हो। रहने दें। उधार, एक मुलाकात। यूं ही सुना है उधार वालों को लोग बुलाया नहीं करते। धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह समझता है कि उसकी असंतुष्ट और निराशा सिर्फ उसकी अपनी सोच की वजह से है। इससे उसकी सोच परिवर्तित होती है और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरत में आंख तो जलती है, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। एक व्यक्ति को अपने काम में सफलता हासिल करने के लिए रात भर मेहनत करनी पड़ती है और उसे नींद की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका ईमानदारी से जीने का नजरिया होने के कारण वह अपने लक्ष्य की दिशा में ध्यान केंद्रित रखता है।
और सफलता प्राप्त करता है।